किसानी ददुआ कैसे हम करी, छुट्टा घूम रही है भैया महारानी। किसानी भैया कैसे हम करी, छुट्टा घूम रही है। कैसे हम करी, कैसे हम करी, कैसे हम करी रामा, कैसे हम करी, छुट्टा घूम रही है, छुट्टा घूम रही है भैया महारानी। किसानी भैया कैसे हम करी। किसानी भैया कैसे हम करी। जैसे ये पंक्तियां हमने सुनी तो हमको अपार कष्ट हुआ। मैंने तत्काल उनका नंबर डायल किया और उनको अपने पास बुलाया। हम लोगों का एक हेड ऑफिस है यही लखीमपुर में, नौरंगाबाद गया वहीं पर एक छाया मात्र कुआं है, वहीं पर हम लोगों ने अपना हेड ऑफिस बना करके रखा है। सुनो, तो मैंने उनको वहां बुलाया। मैंने कहा आपने ये पढ़ा लिखा? तो बोले गुरुदेव अब हमने लिख दिया तो हमने लिख दिया। तो बोले हमने कुछ गलत तो नहीं लिखा? हमने कहा आपने गलत नहीं लिखा, लेकिन जो सनातनी व्यक्ति हैं वो सुनेंगे तो उनको कष्ट होगा। बोलो कष्ट होगा कि नहीं होगा? अच्छा एक बात बताओ, जितना किस्मत में लिखा है उसको कोई ले नहीं सकता, और जो किस्मत में है नहीं उसको कोई दुनिया में माई का बाप दे। मानते हो कि नहीं? एक निवेदन और किए देता हूँ, अगर आपके खेत में आकर के गैयों ने और बछड़ों ने कुछ खा लिया है तो चिंता मत करिएगा, जितना उन्होंने खाया है उससे 10 गुना परमात्मा दे देगा। मानते हो कि नहीं? विश्वास करो। गाय की आंख में जब आंसू देखे, गाय की आंख में जब प्रभु ने आंसू देखे तो बिटिया इधर निकल, इधर चले, इधर आ जाओ, जगह पड़ी है बैठ जाओ आप। मैया अल्लाह का इम्मो कोई शर्माए वाली बात। अच्छा हम बिटिया कहन मैया कहन इधर चले आओ, आराम से बैठ जाओ, जगह तो पड़ी। मान लो नहीं बैठना है वहां बैठ जाओ, जहां आपकी इच्छा हो वहां बैठ जाओ, है कि नहीं? बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। जयकारा थोड़ा भाव से लगाया करो। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। प्रभु ने जब गाय की आंख में आंसू देखे तो भगवान से रहा नहीं गया। क्योंकि उसी गाय का दूध पी करके भगवान द्वापर में बड़े हुए हैं। मानते हो कि नहीं? कन्हैया ने किसका दूध पिया है? धर्मेंद्र, कन्हैया ने किसका दूध पिया है? गाय का पिया ना। आपने चित्र में भी देखा होगा और पुराण में स्पष्ट लिखा भी है, तस्य गौ स्तनम ददाति कृत्वा नारायणम पानम करोति। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बैठो बिट्टू, ऐसे बैठो। खाए आई? हम सोचन खाए आई। गाय की आंख में आंसू देख के तो प्रभु को थोड़ा कष्ट हुआ और भगवान ने कह दिया हम जल्दी आएंगे। तो भक्तों ने पूछा प्रभु कितना समय लगेगा? तो भगवान कहते हैं अरे हम भाद्र मास में आएंगे। भाद्र मास माने भादों का महीना, कि हम भाद्र मास में आएंगे और भक्तों के कष्ट मिटाएंगे। आएंगे और भक्तों के कष्ट मिटाएंगे। सबको सुख दे कर जाएंगे। पापी के पाप भगवान ने कह दिया हम भादों में आएंगे। भाद्रपद माने भादों का महीना, और पापी के पाप मिटाएंगे, भक्तों को सुख देकर हम
जाएंगे। भगवान ने ऐलान कर दिया। और एक बात ध्यान से सुनिएगा, हमने आपने जो वादा किया है वो झूठा हो सकता है, लेकिन भगवान ने जो वादा किया है वो झूठा मानते हो कि नहीं? प्रभु ने जो वादा किया है वो झूठा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भगवान जो कहते हैं फिर वो निभाने की शक्ति भी रखते हैं। भगवान कहते हैं एक बार हम पर भरोसा करके तो देखो, हम तुम्हारे जीवन के सारे ताले ना खोल दें तो कहना, लेकिन एक बार भरोसा तो करो। ईमानदारी से कह रहा हूँ, प्रमाण दे रहा हूँ, ये जो आपके बहनोई जी चेला हैं, ये प्रमाण है, इससे पूछ लेना। आज के तकरीबन 15 वर्ष पहले मैंने इनके निवास पे कथा कही थी। वो जो बच्चा आया ना, उसके मुंडन संस्कार में, उसके बाद उनके घर में एक बार आग लगी है, लेकिन नुकसान नहीं हुआ है। तब से हमेशा फलते फूलते चले आए। और हमको जब मिले थे तो कहा था, गुरुदेव हम बड़ा सुखी हैं जब से आपने हमारे घर में कार्यक्रम किया। सुनिए क्यों? क्योंकि इनको भगवान पे बहुत बड़ा विश्वास था। हम तो इनसे पूछते रहते थे, ये बताओ तुमको कथा समझ में आ रही? तो बोले बहुत समझ में आ रही। तो हमने कहा कि जब हम यहाँ से जाएंगे तो आप चिंता मत करिएगा, कष्ट आपको भी होगा और कष्ट हमें भी होगा, लेकिन परमात्मा ऐसा सुख आपको देगा जो जीवन भर आप। हाँ देखो प्रमाण है। बोलो भक्त